हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई और दिल दहला देने वाली कहानी में। यह कहानी भूतिया ढाबा की है। कहानी की काफ़ी डरावनी और रहस्यमय है, जो अक्सर सुनाई जाती है कि एक समय एक छोटा सा ढाबा सुनसान हाईवे पे स्थित था। इस ढाबे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते थे। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक परिवार रात के समय गाड़ी से सफर कर रहे थे। रास्ते में वे इस ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। ढाबा बाहर से बेहद साधारण दिखता है, लेकिन अंदर का माहौल अजीब और डरावना होता है। उन्हें कोई भी दूसरा ग्राहक नहीं दिखता है, लेकिन ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी बेहद मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करता है। खाना परोसा जाता है, लेकिन जैसे ही वे खाना खाते हैं, अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाती है। परिवार को महसूस होता है कि उनकी नज़रों के सामने अंधेरा छा रहा है और उनके शरीर में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। तभी अचानक परिवार का सबसे छोटा सदस्य गायब हो जाता है। बूढ़े मालिक से पूछते पर वह हंसते हुए कहते हैं, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा पाता। जो यहाँ आता है वह यही का हो जाता है। इस बात से डरकर परिवार भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। चारों ओर घना कोहरा छा रहा था और ढाबा अचानक हवा में विलीन हो गया। कहते हैं कि उस ढाबे में खाने वाले की आत्माएं वहीं फंस जाती है और वे हमेशा के लिए उस जगह से हिस्से बन जाते हैं। इस भूतिया ढाबा की कहानी सुनने वालों का कहना है कि उस हाईवे पर आज भी रात के समय गाड़ियाँ के इंजन अचानक बंद हो जाते हैं और लोग वहाँ कुछ क्षणों के लिए फंस जाते हैं। भूतिया ढाबा से निकलने का कोई रास्ता न पाकर परिवार के सदस्य हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगे। ढाबे के चारों ओर घना अंधकार का छा चुका था और बूढ़े मालिक की भयानक हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। हर कोने से कुछ साए निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगे। वे साए के समय इंसान रहे होंगे, पर अब वे सिर्फ आत्माओं के रूप में ढाबे में फंसे हुए थे और उनकी आंखों में भूख और दर्द की चमक थी। परिवार के सदस्य बुरी तरह डर चुके थे। तभी एक छाया परिवार के छोटे बच्चे को पकड़कर खींचने लगी। बच्चे की चीख से माता पिता के दिल दहल गया। माँ ने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ लगाई, पर जैसे ही उसने बच्चे का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसका हाथ बच्चे के आर पार हो गया, मानो वह वहाँ था ही नहीं। पिता ने हिम्मत जुटाकर ढाबे के मालिक से कहा, हमें यहाँ से जाने दो, हमसे क्या चाहते हो? बूढ़ा मालिक एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम इस जगह से शिकार हो गए हो। जितनी आत्माओं ने यहाँ खाना खाया है वो कभी वापस नहीं गई। तुम्हारा भविष्य भी यही है। लेकिन तभी परिवार के बड़े बेटे को ढाबे की दीवार पर कुछ अजीब सा निशान दिखा। वह पुराने समय का एक दरवाजा था जो अब धुंधला हो चुका था। बेटे ने उस निशान की ओर इशारा किया और कहा, माँ पिताजी वहाँ कुछ है। समय बर्बाद किए बिना परिवार उस दरवाजे की ओर भागा। पीछे से आत्माओं की चीखें और बूढ़े मालिक की हंसी और तेज होती जा रही थी। वे दरवाजे के पास पहुंचते और धक्का मारने लगे, पर दरवाजा हिलता भी नहीं था।
तभी बच्चे की आवाज आई, दरवाजे पर हाथ रखो। माता पिता ने कुछ सोचे दरवाजे पर हाथ रखा और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही वे अंदर घुसे उन्हें एक घनी रोशनी दिखाई दी और उनके चारों ओर की भयानक आवाजें धीमी पड़ गई। आखिरकार वे सभी उस भयानक जगह से बाहर निकलने में कामयाब रहे। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें वो ढाबा कहीं नहीं दिखा, केवल सन्नाटा और घना कोहरा बचा था। पर वे इस घटना से सदमे में थे। उन्होंने तय किया कि वे कभी इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे और इस भयानक कहानी को किसी और से साझा नहीं करेंगे। पर कहते हैं ना कि जो भी उस ढाबे की सच्चाई जानता है उसे कोई न कोई संकेत मिल ही जाता है और शायद वह भी उस भूतिया ढाबे का अगला शिकार बन सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिवार उस भयानक ढाबे से बचकर तो आ गया था, लेकिन डर का शायद अभी भी उनके दिलों में बसा हुआ था। घर लौटने के बाद उन्होंने हर संभव कोशिश की वे उस रात को भूल जाए, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए अजीब घटनाएं उनके साथ होने लगी। रात को सोते समय उन्हें लगता जैसे कोई परछाई उनके कमरे में घूम रही है। कभी कभी आधी रात को दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होते लगते और घर के कोने से ठंडी हवाएं गुजरने लगती। सबसे भयानक बात यह थी कि छोटा बच्चा जो उस रात ढाबे में गायब हो गया था और बाद में मिला, अब अचानक अलग सा बर्ताव करने लगा। वह गहरी नींद में बोलता, उसकी आवाज बदल जाती और कभी कभी वह अजीब सी बातें करता, जैसे हम यहाँ से बाहर निकल सकते या वे मुझे फिर लेने आएगा। माँ बाप को धीरे समझ में आने लगा कि भले ही वे उस ढाबे से बाहर निकल आए हो, लेकिन कुछ उनके साथ घर तक आ गया था। बच्चे का बदलता बर्ताव अब उन्हें साफ साफ दिखने लगा। उनकी आंखें गहरी और खोई हुई लगने लगी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। फिर एक रात परिवार के सभी सदस्यों को एक भयानक सपना आया। सपने में वे फिर से उसी ढाबे के अंदर थे जहां वही बूढ़ा मालिक उन्हें हंसी उड़ाते हुए देख रहा था। बूढ़े ने उन्हें बताया वे केवल समय के लिए बचने के लिए निकले हैं, लेकिन उनका अंत करीब है। तुम्हारा बच्चा पहले से ही हमारा हिस्सा बन चुका है। उसने कहा, जल्द ही तुम्हें भी बुलावा आएगा। जागने के बाद सभी परिवारजन भयभीत थे। उन्होंने तुरंत एक पंडित को बुलाया और अपनी समस्या बताई। पंडित ने घर को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान किया और बताया कि वह आत्माएं अभी भी बच्चे के साथ बंधी हुई है। उन्होंने ढाबे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह उस जगह का प्रभाव है। अगर तुम उन्हें मुक्त नहीं करोगे तो ये भूत तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। पंडित ने सुझाव दिया कि उन्हें वापस उसी रास्ते पर जाना होगा जहां से ढाबे से बचकर निकले थे और वहां आत्माओं को शांत करने का अनुष्ठान करना होगा। यह काम जोखिम भरा था, लेकिन परिवार के पास कोई और विकल्प नहीं था। अगली रात वे सभी हाईवे पर वापस लौटे। वही वीरान सड़क, वही घना कोहरा, पर इस बार कुछ अलग था। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां ढाबा कभी हुआ करता था, उन्हें चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ। अब वहां कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ बंजर जमीन थी। पंडित ने उस जगह पर मंत्र पढ़ने का शुरू किया और धूप जलाने लगे। कुछ ही पलों में हवा का रुख बदल गया।
ठंडी हवाएं चलने लगी और धरती हिलने लगे। तभी वहां से चीखे की आवाजें आने लगी, जैसे कोई आत्माएं दर्द में हो। बच्चे की आंखें खुली रह गई और उसकी आवाज में बदलाव आया। वह कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। लेकिन पंडित ने मंत्रों के प्रभाव से धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। कुछ देर बाद एक आखिरी तेज चीख के साथ वातावरण सामान्य हो गया। बच्चे की आंखें फिर से सामान्य हो गई और उसके चेहरे पर शांति लौट आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भयानक सपने से बाहर आ चुका हो। अंत में पंडित ने बताया कि आत्माओं को शांति मिल गई थी, अब वे कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन परिवार को हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि उस जगह की शक्ति अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। परिवार ने उस घटना के बाद फिर कभी उस रात की ओर नहीं देखा। लेकिन आज भी अगर कोई उस पुराने हाईवे से गुजरता है तो कई लोग कहते हैं कि उन्हें अचानक गाड़ी रुक जाती है, कोहरा घिर आता है और किसी पुरानी ढाबे की झलक दिखती है। वह भूतिया ढाबा जहाँ से कोई पूरी तरह वापस नहीं आता। कुछ समय बीतने के बाद परिवार ने मान लिया था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है। उनके जीवन में धीरे धीरे सामान्यता लौट रही थी। बच्चे का व्यवहार भी अब पहले जैसा हो गया था। लेकिन एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, घर की घड़ी अचानक 3 बजे बंद हो गई और उसी क्षण सभी दरवाजे और खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गए। पूरे घर में अजीब सी ठंडक फैलने लगी, मानो घर में कुछ अशुभ ताकत में वापस आ गई हो। माँ की नींद टूटी और उसने देखा कि बच्चे के कमरे का दरवाजा हल्के से खुला था। अंदर झांकने पर उसने पाया कि बच्चा बिस्तर पर नहीं था। डरते हुए वो पति को जगाने गई, लेकिन पति अजीब तरीके से बेजान सोया हुआ था, जैसे किसी गहरी नींद में फंसा हो। घबराई हुई वो बच्चे को ढूंढने निकली, पर घर में उसकी कोई आहट नहीं थी। जैसे ही वह हॉल में पहुंची, उसे बाहर बरामदे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने डरते हुए बाहर की ओर देखा और वहां कोहरे के बीच वही बूढ़ा ढाबे का मालिक खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और उसके बगल में बच्चा खड़ा था, बिना हिले डुले। जैसे ही अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो, बूढ़े ने उसकी ओर देखकर कहा, मैंने कहा था ना, हम वापस आएंगे, तुम्हारा बेटा अब हमारा है। माँ चीखते हुए बाहर की ओर भागी, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, बूढ़े मालिक की परछाई हवा में घुलकर गायब हो गई और हाथ की बच्चा भी। वह जमीन पर गिर पड़ी, रोने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर में ठंड अब और भी बढ़ गई थी और हर जगह अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तभी पति की नींद खुली और उसने देखा कि उसकी पत्नी फर्श पर बैठी है और बच्चा गायब है। वह फौरन समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वे दोनों मिलकर पंडित के पास वापस गए, जिन्होंने उन्हें पहले मदद की थी। पंडित ने उनकी कहानी सुनकर गंभीर स्वर में कहा, मैंने पहले भी कहा था, उस जगह शक्ति बहुत पुरानी और खतरनाक है। वे आत्माएं आसानी से नहीं छोड़ेगी। उन्हें एक बार और शांत करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। पति ने डरते हुए पूछा, क्या बलिदान? पंडित ने कहा, तुम्हें वापस उसी भूतिया ढाबे में जाना होगा और उस जगह की आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। लेकिन यह अनुसार आसान नहीं है।
एक बार अंदर जाने के बाद शायद तुम दोनों वापस कभी ना आ सको। पर अपने बेटे को वापस पाने की इच्छा में उन्हें फैसला करने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन वे दोनों पंडित के साथ उस पुराने सड़क पर लौटे। इस बार ढाबा साफ दिख रहा था, जैसे वह फिर से जीवित हो उठा हो। कोहरा और भी घना था और वातावरण में अजीब सी घुटन थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, बूढ़ा मालिक सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान और भी भयानक थी। तुम फिर लौट आए, उसने कहा, लेकिन इस बार तुम्हें कोई बचाने नहीं पाएगा। पंडित ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया और धीरे धीरे उस ढाबे के चारों ओर की आत्माएं इकट्ठा होने लगी। वे चीखे मार रहे थे, दर्द के तड़प रही थी, लेकिन पंडित ने मंत्र का असर उन पर हो रहा था। पत्नी और पति एक दूसरे का हाथ पकड़कर अनुष्ठान को पूरा होने हुए देख रहे थे। अचानक बूढ़े मालिक जोर से चीखा और उसके शरीर में काले धुएं का एक विशाल साया निकलने लगा। यह साया की असली शक्ति थी जो ढाबे को नियंत्रित कर रहा था। साया गुस्से में पंडित की ओर बढ़ा, लेकिन पंडित ने अपनी शक्ति से उसे रोक दिया। अनुष्ठान की आत्मा चरण शुरू हो गई चुकी थी और उसी पल बच्चा अचानक ढाबे के पास एक कोने में दिखाई दिया, अचेत और बेजान सा पड़ा हुआ। पति दौड़कर बच्चे के पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को उठाया, साया और भी गुस्से में आ गया। वह अब पूरे ढाबे को अपने अंदर समेटने लगा और चारों ओर धुआं और कोहरा फैलने लगा। ढाबा हिलने लगा जैसे ही भयानक शक्ति उसे निगल रही हो। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक एक तेज रोशनी ढाबे में फैल गई। शायद दर्द से चिल्लाया और एक जोरदार धमाके के साथ वह हवा में बिखर गया। ढाबे की सभी आत्माएं शांत हो गई और धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। बूढ़ा मालिक और वह साया हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। जैसे ही सब शांत हुआ, ढाबा और वह जगह हवा में विलीन हो गए। पति पत्नी और उनका बच्चा खुद को सड़क पर अकेला खड़ा हुआ पाए। ढाबा और पूरी तरह गायब हो चुका था और चारों ओर सिर्फ शांत जंगल और वीरान थी। आखिरकार वे अपने बच्चे को बचाने में कामयाब होते हैं। वे पंडित का धन्यवाद करते हुए घर लौट आए, इस वादे के साथ कि वे अब कभी भी उस रास्ते पर वापस नहीं जाएंगे। उस ढाबे की कहानी यही खत्म हुई, लेकिन उसकी भयानक यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। कहते हैं उस भूतिया ढाबे का अंत हो गया, लेकिन उस जगह की कहानियां आज भी जीवित है। कई लोग अभी सड़क पर अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि वह जगह सचमुच खत्म हो चुकी है या किसी दिन फिर से लौट जाएगी। सो गाइस, कहानी होती है यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए